देखिए, अव्यावहारिकता की हद तक जो भी चीज होगी वो बेकार होगी। सारी नैतिकताएं, सारे सिद्धांत वहीं तक सुंदर हैं जहां तक व्यावहारिक हैं। अव्यावहारिकता की हद पे जैसी आ गई, जैसे कुछ शाकाहारी फिलाइन टाइप के होते हैं कि नहीं, पशु को नहीं मारना चाहिए, ठीक है मत मारो यार, किसने कहा मारने के, मत मारो। मच्छर मारते रहते हैं ऐसे के बीच बीच में, अरे तुम्हें मच्छर भी मत मारो, कर मैं खाने के लिए नहीं मारता हूं। अरे यार, उसको क्या फर्क पड़ा कि तुमने खाने के लिए मारा कि बचने के लिए मारा? मार तो दिया ना उसको बिना बात के, ना मारो उसको। तो ठीक है, आज से मैं नहीं मारूंगा मच्छर को, बढ़िया है, मत मारो। फिर सुबह सुबह गाय भैंस का दूध पी रहे हैं गिलास भर के। अरे भाई, बछड़ी के लिए दूध था, तुमने डकैती कर ली, उस बेचारी माँ का दूध छीन लिया उसके बच्चे से, भूखे बच्चे से, प्यासे बच्चे से छीन लिया। शर्म नहीं आई? उस बच्चे का सोचो। अब इसे लगता है तो बड़ा पाप हो गया, आज से दूध नहीं। और दूध नहीं का मतलब बर्फी भी नहीं, कलाकंद भी नहीं, पनीर भी नहीं, दही भी नहीं। ध्यान रखना है, कोई भी दुग्ध उत्पाद अगर आप खाते हैं तो इसका मतलब आप किसी न किसी मात्रा में किसी पशु पे हो रहे अत्याचार का हिस्सा हैं। ध्यान रखना। अब आप इतना मैनेज करेंगे, 8 दिन से मिठाई नहीं खा रही, मिठाई देके मुंह से पानी गिर जाता है बहुत सारा, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर रहे हैं। और फिर किसने कह दिया कि भाई ये क्या खा रहे हो? आपने कहा दवाई है। अरे यार, एक एक दवाई बनाने में कितने सारे पशु पक्षियों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको जान गंवानी पड़ती है एक्सपेरिमेंट्स में। उन सब की जिंदगी तुम खा रहे हो इस दवाई में। कई दवाइयां मछली से बनती हैं, कई दवाई किसी और पशु से बनती हैं। परफ्यूम लगाते हो, छी, परफ्यूम बनता है बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार के, उनके अंदर के जो केमिकल्स हैं उनको निकाल के बनते परफ्यूम। मतलब कुछ फ्लावर्स फूलों वाले भी होते हैं कुछ, लेकिन अधिकांश परफ्यूम्स वो हैं जो किसी न किसी जीव जंतु को मार के बनते हैं। जूता पहनते हो, किसी जानवर के चमड़े से बनाया जूता, जूता पहनते हो, चप्पल पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, चमड़े का बैग लेके घूमते हो, पर्स लेके घूमते हो। अब इसके बाद एक ही रास्ता बचा, या तो अपने सिद्धांतों में व्यावहारिक हो जाइए, और नहीं तो फिर सन्यासी हो जाइए। और जैसे सन्यासी होंगे, वो व्यक्ति जो केवल पूछ रहा है वो एक सवाल और पूछ लेगा, सांस लेते हो? सांस ले रहे हो? कितने सारे जीव जंतु सांस में चले जाते हैं, मर जाते हैं। कैसे इंसान हो तुम? तो क्या होगा? नथिंग और एवरीथिंग। कोई जो फैलेसी है ना, नथिंग और एवरीथिंग, वही फैलेसी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमानदार रहना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, लेकिन ईमानदारी अव्यावहारिकता की हद में जब होने लगे ना, जैसे ऑल पिन, सरकारी ऑल पिन घर में कैसे यूज कर लो ना, ये पिन सरकार की है, मैं अपनी प्राइवेट पिन लेके आऊंगा, ये अरे क्या हो गया यार। अब तुम प्राइवेट पिन लाने के लिए भी कार से गए, इतना पोल्यूशन हो गया उसमें, तो वो काउंट कर लेते पोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा ही उससे, तो इससे बढ़िया सरकारी पिन यूज कर लेते। तो उस तरह की ईमानदारी जो है बड़ी चिंताजनक होती है। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, इसका मतलब सरकारी प्रॉपर्टी का मिसयूज पर्सनल इंटरेस्ट में करने से बचना चाहिए। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल ये दिया जाता है कि आईएएस है या कोई सिविल सर्वेंट है, घर से निकला, ऑफिस जा रहा है, अपने ऑफिस के बीच में ही उसके बच्चे का स्कूल पढ़ता है। बच्चे ने कहा पापा मुझे छोड़ देना है, मम्मी छोड़ देना। बच्चा बैठ गया, उसे छोड़ दिया, पत्रकार ने फोटो खींच ली। कलेक्टर साहब सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए और छाप दी अखबार में, क्या मान लीजिए नहीं भी छापी, किसी ने पूछ ही लिया, तो क्या इस मामले में चिंता करने की जरूरत है या सहज होकर बात करनी चाहिए कि अरे भाई मैं बाप भी तो हूं, मैं उसी रास्ते पे आ रहा हूं, रास्ते में स्कूल है, उस बच्चे के बैठने से हाँ थोड़ा वजन बढ़ा, थोड़ा सा कंजम्पशन डीजल का ज्यादा हो गया होगा, कुछ माइक्रोग्राम हो गया होगा निश्चित रूप से, तो मैं इतना माइक्रोग्राम में ईमानदार नहीं हूं। मेरी ईमानदारी नैनो टाइप की ईमानदारी नहीं है, मतलब नैनो जो मीटर से उस लेवल को उसको नहीं नापेंगे, हम व्यावहारिक रूप से ईमानदार रहते हैं। सरकारी अथॉरिटी है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप अथॉरिटी में हैं, आपके निजी जीवन में फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अपनी ओर से उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, अपनी ओर से उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अच्छे अधिकारी हैं वो इस डायलेमा में अक्सर रहते हैं कि मैं निजी हित में सरकारी संपत्ति या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स या सरकारी अधिकारों का प्रयोग करूं या ना करूं। एक बस अंतिम और समझ लें, आपको अपने सरकारी दायित्वों के समय हमेशा यह स्कोप रहेगा कि आप एफिलिएशन या किसी प्रकार का
जुड़ाव बना लें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या नेता के साथ। एफिलिएशन विद पॉलिटिकल पार्टी या लीडर। अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तब मान के चलिए कि ऐसे प्रपोजल बहुत सारे आपके पास आने वाले हैं। बुरे हैं तो और ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि हर पार्टी को दोनों तरह के अफसर चाहिए, खराब वाले भी अच्छे वाले भी। खराब वाले इसलिए चाहिए कि पार्टी फंड का जुगाड़ करना है, बहुत सारे जुगाड़ करने होते हैं। अच्छे इसलिए चाहिए कि राज्य चलाना भी है, देश चलाना भी है। अगर अच्छे थोड़े ज्यादा हो जाएं तो विपक्षी वाले इलाके में उनको भेजना भी होता है ताकि वहां करप्शन खत्म हो जाए। तो अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तो आपके पास बहुत प्रपोजल्स आएंगे। जैसे सीएम, मान लीजिए अच्छा व्यक्ति सीएम है और आपको बुला के कहेगी देखिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद यू, और अच्छी अच्छी बात कर रखा है कि थोड़ा सा ना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स आइए, आउट ऑफ द वे जाके काम कीजिए, और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम ध्यान रखेंगे आपका। आपको ये भरोसा भी है कि बाकी सीएम के जो उम्मीदवार हैं इस राज्य में उनसे बेहतर ये है, ये भरोसा भी आपको है। उसके बाद भी दुविधा तो रहेगी कि मैं अपने ऊपर ठप्पा लगवाऊं या ना लगवाऊं। और मेरा अनुमान है कि 70% ऑफिसर्स पे कम से कम ठप्पे लगे होते हैं। हल्का टैग है कि भारी टैग है अलग बात है, लेकिन टैग रहता है कि ये इस पार्टी के नजदीक है, वो इस पार्टी के नजदीक है। 20-30% होते हैं जिन पर कोई टैग नहीं होता है। उन पर ये टैग होता है कि अच्छा काम करता है, कोई सरकार आ जाए, कोई काम दे दो, काम ठीक से कर देगा। पर दुविधा रहती है क्योंकि जहां सीएम ने हाथ रख दिया आपके ऊपर, फिर आप समझ रहे हैं, सारी बढ़िया पोस्टिंग, सारी सुविधाएं, मतलब उसके बाद हालत यह है कि अगर आप डीएम हैं और सीएम का हाथ आपके ऊपर है, इसका असली फायदा ये होता है कि उस इलाके के जितने एमपी एमएलए सब धीमे पड़ जाते हैं आपके सामने, जुगनू बन जाते हैं बेचारे। एमएलए आपके सामने आके धौंसे खराब करें, ऐसा है, बाहर निकल जाए, बाहर निकल, सीएम को बोल दूंगा, हाँ बोल देगा, सीएम को बोल दूंगा, उसी ने बोला बाहर निकालने के लिए, चल। तब किस बात का खौफ है आपको? और ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको सीएम ने या पॉलिटिकल पार्टी ने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया है। अगर वो नहीं देगा तो एमएलए से लेकर कोई भी व्यक्ति आपके सिर में चढ़ेगा, वो दबाव बनाएंगे। इसलिए अधिकारियों के मन में बहुत दुविधा रहती है कि हम इन सब चीजों को हैंडल करें या इससे अच्छा है कि किसी पार्टी के साथ थोड़ा सा लिंक बना लें। लेकिन अंत में आपको कहना वही है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी अपने आप में